स्वागत है अपने YouTube चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक पर। आज हम ग्रामर में अपने पुराने टॉपिक सिंपल प्रेजेंट का ही पढ़ेंगे। तो चले हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हम उस दिन आपको पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसमें एक नियम बताया था SSPP। SSPP नियम को पढ़ा चुके थे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब हम आगे देखते हैं। उस दिन मैंने एक अनुवाद दिया था। उस अनुवाद में था वह गीता है, वह गीता है। कई बच्चे हमारे पर कमेंट किया, भेजा, कुछ ने कुछ लिखा, कुछ ने कुछ लिखा, लेकिन उसका सही उत्तर नहीं दे पाए। तो देखें, वह गीता है। अब आप लोगों ने गांव में वृद्धजनों से कहावत सुनी होगी कि कुछ वृद्धजन पूछते हैं कि कौवा उड़ता है आकाश में मगर रहता कहाँ। कौवा उड़ता है आकाश में मगर रहता कहाँ। अगर आप पानी में बता दिए तो वो वृक्ष पर बता देंगे, अगर आप वृक्ष में बता दिए तो वो पानी में बता देंगे। तो ऐसा होता रहता है। तो सबसे पहले ये आपको जानना है कि मगर शब्द है क्या। मगर जो प्रश्न करता है उसे पूछे हैं कि मगर क्या है, कंजक्शन है कि नाउन, संज्ञा है। अगर कंजक्शन है, वाक्य को जोड़ने वाला, तो कौवा के लिए आएगा, तो कौवा वृक्ष पर रहता है। और अगर वो नाउन है, संज्ञा है, तो मगरमच्छ के लिए आएगा, उसके लिए पानी आएगा। तो ऐसे यहाँ भी है, वह गीता है। तो अब पूछने वाला आपसे क्या पूछना चाहता है उसे आप प्रश्न कर सकते हैं कि गीता क्या है। गीता लड़की का नाम है या गीता एक ग्रंथ का नाम है जो महाभारत से लिया गया है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, उसका संकलन गीता के रूप में हुआ है। तो गीता धर्म ग्रंथ है या गीता लड़की का नाम है। अगर गीता लड़की का नाम है तो उसका ट्रांसलेट दूसरा होगा, और अगर गीता धर्म ग्रंथ का नाम है तो उसका ट्रांसलेट दूसरा होगा। तो हम दोनों देखें, तो वह गीता है। देखिए, ये अगर लड़की का नाम है तो सी इज गीता। अब अगर गीता धर्म ग्रंथ का नाम है, एक तो इट, आप लिख दैट इज, धार्मिक ग्रंथ के आगे दा लगता है, द गीता। अब यहाँ हम इट लगा दिए हैं। जब संकेत में वह गीता कहा जाता है, संकेत किया जाता है, तभी दैट लगता है, नहीं तो इट लगता है। तो इसलिए हम आपलिक लगा दिए हैं। तो वह गीता है, यानी धार्मिक ग्रंथ के पहले दा लगाना जरूरी है। तो इट इज द गीता या दैट इज द गीता होगा। अब हम आगे अनुवाद देखते हैं। हम देखते हैं अनुवाद देखते हैं। जैसे है वह तैरता है, वह तैरता है। तो ही स्विम्स। लेकिन अनुवाद है वह तैरना जानता है, वह तैरना जानता है, वह तैरना जानता है। तो यहाँ पर वह तैरना जानता है दिया हुआ है। तो जानना शब्द है, तो इसलिए यहाँ लगेगा ही नोज। अब इसमें हाउ टू का प्रयोग होगा। ही नोज हाउ टू स्विम। वह पढ़ता है या मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मैं पढ़ना जानता हूँ, मैं पढ़ना जानता हूँ, मैं पढ़ना जानता हूँ। तो मैं पढ़ना जानता हूँ, तो इसमें आई
नो हाउ टू रीड। लेकिन अगर दिया हुआ है मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू रीड, आई वांट टू रीड। ऐसे अगर दिया है वह तैरना चाहता है, वह तैरना चाहता है, वह तैरना चाहता है, तो ही वांट्स टू स्विम। यहाँ टू पहले लग जाएगा। ऐसे कई तरीक़े से अनुवाद हैं। देखिए, यानी जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो केवल ता, ती हैं देखने से काम नहीं चलेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बार बार अध्ययन नहीं करते हैं, तो आपको दिक्कत होगा। ता से ही ना समझें। जैसे अगर किसी वाक्य की बनावट है, नाउन दिया हुआ है, नाउन, और उसमें एग्जेक्टिव दिया हुआ है, एग्जेक्टिव दिया हुआ है या ऑब्लिक नाउन दिया हुआ है, और उसमें होता है, होता है, लगता है, आदि बनावट है। आदि अगर बनावट है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। केवल यथार्थ नाउन हो और उसका गुण उसमें निहित हो, यानी क्वालिटी निहित हो। जैसे दूध सफ़ेद होता है, दूध सफ़ेद होता है। अब यहाँ ता है होने से इंडेफिनिट टेंस नहीं है। इसमें देखेंगे, इसका अनुवाद बनेगा मिल्क इज वाइट, या दूध मीठा लगता है। मिल्क इज स्वीट। या सुबह की हवा शीतल होती है, या सुबह की हवा शीतल लगती है। ऐसे तमाम वाक्य हैं जिसमें होता है, लगता है, तो इसमें इज एम आर का प्रयोग कर्ता अनुसार किया जाता है। ऐसे ही हम एक वाक्य और ले लें जिसका बनावट होता है नाउन अर्थात संज्ञा, संज्ञा प्लस प्रीपोजिशन यानी विभक्ति, उसके बाद फिर नाउन, उसके बाद होता है होती है आदि। तो देखिए इसका बनावट जैसे है, गाय विभक्ति यानी प्रीपोजिशन, गाय प्रीपोजिशन विभक्ति दिया हुआ है, के ये नाउन है संज्ञा, फिर के, फिर नाउन, पूंछ होती है, गाय के पूंछ होती है। अब हम ये देखेंगे
कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है। तो आ काऊ यहाँ पर इसमें हैज हैव का प्रयोग होता है। हैज आ काऊ है टेल। त्रिभुज के 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज के 3 भुजाएं होती हैं। तो देखिए अब इसमें ता तीते से मतलब नहीं होगा। अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स ऐसे है, यानी जिसमें इस प्रकार की बनावट होती है उसमें हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। अब ऐसे एक अनुवाद लें। वह मार खाता है, वह मार खाता है। अभी अभी हमने पढ़ाया था कि मैं तैरता हूँ। मैं पहले समझने का प्रयास कीजिए। मैं तैरता हूँ। अब मैं तैरता हूँ में कर्ता स्वयं, यानी इसमें देखना है, दोनों वाक्य को देखें ध्यान से कि इसमें कर्ता मैं तैरता हूँ, या मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं जाता हूँ, यानी डूअर स्वयं करता है। डूअर यानी काम करने वाला ही करता है। और इसमें वह मार खाता है, जो मार खा यानी मारने वाला कोई दूसरा है, यानी कर्ता स्वयं ये नॉन डूअर है। नॉन डूअर है। अगर कर्ता नॉन डूअर है, अगर कर्ता नॉन डूअर है तो ये पैसिव में अनुवाद बनेगा। इसका ट्रांसलेट जो होगा पैसिव में होगा। अर्थात वह मार खाता है, ही इज बिटन। ऐसे है सब्जियां बेची जाती है, वेजिटेबल्स आर सोल्ड। तो इस प्रकार अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।